नवा साल चढ़ना है, उन्हें चढ़ना है 19-18-19 मिनट बाद नया साल मनाना है। लेखा चोखा है की कितना साल बीत गया, किन्ने काम पेंडिंग रह गए, हिसाब किताब करो तुसी, मैं की दसा। ये मैं खाता पूछा तो बड़ी मुश्किल है, कोई बताएगा नहीं मुझे। इस वास्ते रखिया दिन कि साल मुकन वाला मुक जाएगा, नवा साल चढ़ेगा, 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया। हर साल में वेखिया है 31 मार्च खाते क्लोज होंगे, घटिया की वैदिया की बैलेंस की बचिया, नवे साल फिर घाटा वाधा जरा नवे साल पूरा करो, पुराना देख लिया। ये भी इस तरह ही है, जो कमाया सारा कुछ खा गए, कमाया बहुत सारा है, बचिया कुछ भी नहीं, की बचाना है। अपना वक्त अपने मालिक के वास्ते लगाना है, कितना लगाया, कितना वक्त ये शरीर खा गया, मन और इंद्रियां छक गई, इन्हों को टाइम नहीं मिलिया, इन्होंने खेल में लगे रहे। खेल खेलो तो सोच लो कितना खेल खेलना, हिसाब किताब है। बच्चा पढ़ता भी है, खेलता भी है, शरारत भी करता, सब कुछ करता, पर फिर भी उसका बैलेंस बढ़ना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पढ़ाई पढ़ता है, घर काम काज करता है, माँ प्यो की गल मनता है, बस ये हिसाब लेखा चोखा किया जाता है। इस दिन आगे क्या करना है, पीछे जो किया तो घाटा रह गया उन्हें कवर करना अगले साल। तो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, नया साल, सब लेखे चोखे है गए। तुझे कितना होगा लेखा चोखा? मैं की पूछना तो पूछो अपने आप को कि ए मना दस कितना भजन करना होना, कितनी सेवा करना, जो कमाना खा जाना बैल तरह, जहाँ कुछ बचाता भी है। गल याद आए बचत करनी। पिछले साल मैं टीकमगढ़ गया, एक माता बर्तन मांजने वाली मैनू ले गई, किसी के घर में रही सी, लोग दे देंगे ना रहने वास्ते जगह, कहती बाबा कृपा करो। मैं कहा माता मैं कृपा कर देता हूँ, तू कृपा ले ले, तेरी जी स्थिति है ऐसी क्यों है, बर्तन मांज के रोटी खानी है तो तेरे को घर रहन वास्ते जगह भी नहीं, कृपा ले लै। मैं किन्ने घर भांडे मांजती है, कहती 20 घर। मैं कहा माता कोई गल नहीं, तू जा उस घर भांडे मांज, जड़ा तेरू तनख्वाह देवे तो 2 रोटियां नाल दे देवे, जड़ा 2 रोटियां नहीं देता तनख्वाह भावें 50 रुपये देवे, 100 रुपया देवे, उसके घर काम नहीं करना, जड़ा 2 रोटी साथ में दे तनख्वाह के उसके घर काम कर। मैं सोचिया जो कमाती है खा जाती है, आटा दाल लेके, नाले पकान पिछे वक्त लग जाता है, खा जाती।
ये दो दो रोटियां आउणगियां ते 40 रोटियां आ जानियां ने इहदे कोल सारे दिन च, ते पूरे टब्बर कोल खा के नहीं मुकनियां। ते रोटी पकाने का भी टाइम बचया। ठीक है। अब कि मैं गया, कहते जी चलो असी प्लाट खरीद लिया होया, क्योंकि रोटी का खर्चा सारा ही बच गया। तुसी गर्म फुलका खाते हो ना, ठीक है, तुसी गर्म ना खाओ, ठंडा खाओ, ठंडा ना खाओ बासा खाओ। ताजे गरम गरम फुलके विच जिन्नी ताकत तुहानूं मिलती है, ठंडे विच दुगनी मिलेगी। अगर सवेरे का पक्का शामी खाओगे तो 4 गुना पावर मिलती। फकीरां नूं इन्हां गल्लां दा पता है, इस वास्ते हैलो हैलो फकीरां नूं इन्हां गल्लां दा पता। वो रोटियां ठंडियां खांदे, बासियां खांदे। एक तो बोझ घट पिया पेट विच, दूजा ताकत ज्यादा मिल गई। ना समझे? हाँ, तिलों का तेल कढ़ना, तिल अच्छी तरह पीसे ही नहीं, रगड़े नहीं गए, विच सबूते रह गए, विच अध घिसे रह गए, फिर वो की मिलेगा? तेल थोड़ा निकलेगा पूरा, नहीं। तेल कढ़न वाला पहले तिलों रगड़ दिंदा है, पूरे पिस जाते, फिर उन्होंने बत्तर दे के और गर्म करके फिर वट के फिर तेल निकलता है। तुझे रोटी खाती में मसाल देती है, थोड़ी चबाई, थोड़ी नहीं चबाई, स्वाद लगी, गड़पा गड़प निकल गए, स्वाद लगी ना, यही अंदर स्वाद लगी, स्वाद लगाओ, निगलो ना, सब्र करो, चबाओ, निगलो ना, चबाओ। खान का ढंग आवे तो गल बनती है, पर ये मन बड़ा भैड़ा है। कोई बात नहीं। क्या कहा? हम बहुत सारा अनाज बर्बाद कर देते हैं स्वादा पीछे। स्वाद लगाना साडे सनातन धर्म के पीछे, स्वाद लगाना गुनाह। फिर मुंह पिछ पाया जो कुछ स्वाद ध्यान। तो अब क्या है, भोजन करने से पहले साधु और ब्राह्मण हाथ में चुल्ली पानी लेते हैं और संकल्प करते हैं, ये प्रभु मैं ये अनाज खा रहा हूं, किस लिए? शरीर की पूर्ति के लिए। बस प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, 5 प्रकार की पवन, 5 तत्व जो शरीर में बैटरी वीक हो गई है, मैं इसलिए खा रहा हूं, शरीर के लिए। और 2 करेंगे ज्यादा खा गया, फिर जे घट खा गया तो कोई गल नहीं, जे ज्यादा खा गया तो खादा होया भी गया। खवाएगा कौन? स्वाद। मैं बचत की बात कर रहा हूं कि बचत कैसे होती है। आए हैं हम दुनिया से, कुछ बचाएंगे नहीं तो जातिवाद लेके क्या जाएंगे। कमाई करो, करेंसी बचाओ, और वो करेंसी ईश्वर के निमित्त लगाओ, दान करो, सेवा करो, पुण्य करो, किसी दुखिया के काम आएगी। दुखिया कोई भी नहीं, ना ना, दुखिया कोई नहीं।
देना चाहिए। मैं अच्छा भी दान किनू बोलते हैं, तुसी किसी गरीब को दोगे तो कहते हैं वह 10 गुना ज्यादा तुहानू फल मिलेगा मिलेगा, पर जब तुसी गरीब होवोगे ताए कोई तुहानू देगा ना, तो फिर सानू 10 गुना गरीब होना पड़ेगा, हाँ वो 10 गुना सानू मिलेगा। मैं जब तू बिल्कुल सच किया, अगर तू गरीब समझ के किसी की सेवा की तो एक वो गुनाह होया कि तू इतना गरीब होना ही पाएगा, और उस तो 10 गुना ज्यादा तू मांग के खाना पड़ेगा। गरीब को ना देओ, गरीब नवाज है, गरीब नवाज गरीब के अंदर रहता है। और उस प्रभु ने आपको सेवा बख्शने के लिए वो गरीब बनकर तेरे सामने आया। खाने वाला वही है, दुख सुख तो उसी को होता है। जो सामने दिखता है उसे ना दुख होता ना सुख होता, उसके अंदर जो रहता है उसे दुख सुख होना। वो वही है जो तू है, उस ईश्वर के अर्पण करो। जब पंडित नेहरू ने बोला मदर टेरेसा को कि इतनी गंदी जिंदा कूड़ी तुसी दी सेवा करते पियो, बदबू आ रही है, थोड़े किन्ने डॉक्टर है कुछ ना कुछ है, उन्होंने को ना करवाओ, आप क्यों ये काम करते पियो। मदर टेरेसा क्या कहते, बच्चों की कर रही है, मैं किसी कूड़ी की सेवा कर रही है। ओहो, मेरा ईसा मेरे से बड़ा प्यार करता है, वो कैसे कैसे रूप बनाकर मेरे पास आता है और मुझको सेवा बख्शता है। मैं उसे पहचानती हूँ, ये कोड़ी नहीं है, ये उसी ने रूप बनाकर मेरे पास आया है, ये उसकी लीला है, वो बड़ा नटखटिया है। मैं उसकी सेवा करती हूँ अपने प्रीतम ईसा भैया। हमने अपने कर्म को कैसे संभालना है, अगर भाव नहीं आया, भाव सहित सेवा करो, भाव सहित दुनिया में जियो। भाव ही तो है, हाँ क्या कहना, सर्वसमर्पण कर देता है। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मुझे बचा के रखता है, मेरी बॉडी है, मुझे बचा के रखता है, सब दे देता है। रहता था पास कुछ भी नहीं, तो कोई बात नहीं, क्या इनमें भगवान नहीं है? नहीं। अरे भाई मेरा पुट्ठा भाव हो गया, मेरा तेरा, इनमें भी तेरा है तो बराबर ही बात है, कोई कमी नहीं है। रामायण पढ़ के देखो, उसके नीचे परिवार की सेवा करना, पता कि 5वीं भक्ति के 7वीं भक्ति है, 7वीं भक्ति है कि पति हो, माँ हो, बाप हो, पिता हो, कोई भी हो, सबको प्रभु के रूप समझकर सबकी सेवा करना। अगर हमने अपने परिवार को परमात्मा का स्वरूप समझा है तो बोलो, वो तुमको तुम्हारा खा रहे हैं और तुमको गाली भी दे रहे हैं, तुम झगड़ा भी कर रहे हैं, अगर उसका रूप समझोगे तो किसी बात का जवाब दोगे? बोलो बोलो, जवाब दोगे ना? जब हम उसे कहेंगे मेरा और तेरा, मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तू मेरा क्या किया, बस मेरा तेरा ऐसा घुन लग गया कि तवाया कर्म खत्म हो गया, सड़ गया, तेरा 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 रह गया, सारा कुछ सेफ रहा। भाव सहित हमारे कर्म
किस प्रकार से ऐसे होंगे जो हमारे कर्मों को काट देंगे, और कैसे हमारे कर्म ऐसे होंगे जो हमारे कर्मों को काटेंगे नहीं, कर्मों को और बढ़ा देंगे। भाव, बस तो भाव से संसार में जीने वाला बंदा सब कुछ पा लेता है। कहां से मिलता हूं? भाव, विवेक, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, ये है क्या? ये सारे विचार ही तो हैं। ये सारे के सारे विचार उसको प्राप्त होते हैं जो गुरु चरणों में बैठे सेवा करे, उसको प्राप्त होते हैं। हाँ, मनुष्य अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा है, कुछ भी नहीं। तो क्या ये हिसाब किताब करना सुबह से शाम तक दिन भर रात हम करते ही रहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं तुम्हें, फिर ये रगड़ा खत्म हो जाएगा तो समझ भी आ जाएगी। एक फैक्ट्री में इंटरवल हुआ, सब मजदूर बाहर आकर बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं। एक साइकोलॉजिस्ट वो एक बंदे के पास जाके बैठा, क्या हाल है? अच्छा भैया ठीक है। अच्छा आप फैक्ट्री में कहाँ? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो फिर फैक्ट्री में काम करके आपको क्या मिलता है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? कहता मिलता क्या है, मुझे लगता है मैं गधा हूँ, सारे परिवार ने मुझे गधा बनाया, मैं कमाता हूँ वो आराम से बैठ के खा लेते हैं। जैसे गधा जो ढो रहा है ऐसे ढो रहा हूँ, क्या ओ अच्छा भैया, अच्छा चलो कोई बात नहीं। और दूसरे के पास बैठा, उसी जी सवाल किया। वो कहता हूँ इस फैक्ट्री के मालिक का मैं बहुत कर्जदार हूँ, उसने फैक्ट्री बनाई और मुझे काम दिया, इस माध्यम से मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। अरे देश की सेवा क्या कर रहा है? देखो इस फैक्ट्री में जो सामान बनता है, मेरे भारतवासी उसको यूज करते हैं, मेरे बनाए सामान, इसलिए मैं ध्यान से रखता हूँ कि मेरी वो सेवा कबूल कर ले, मेरा बनाया सामान इस्तेमाल कर ले। अच्छा भैया बहुत कमाल है, वो तो देशभक्ति कर रहा है। अब तीसरे के पास बैठा, कहता बस ईश्वर की बड़ी कृपा, बड़ी मेहर है, बड़ी इस मालिक ने, कारखाने वाले ने मुझे यहाँ पर सेवा बख्शी, और इस सेवा के बहाने मैं अपने ईश्वर की सेवा करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। वो कैसे? अरे भैया मेरा बनाया सामान जो इस्तेमाल करता है वो वही तो है, दूसरा थोड़ा है जिसमें वो निकल जाएगा, वो क्या ये सामान खरीदेगा, वो इस्तेमाल करेगा? जब तक वो किसी में है तभी तक इसे यूज करता है। मेरा हर परिश्रम मेरे प्रभु तक पहुंच रहा है, वो कबूल कर रहा है, मैं उसी की सेवा करता हूँ। कोई जगह ऐसी नहीं जो उससे खाली है क्या? मनुष्य अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। कैसे किसी के विचार हैं, जैसे किसी के विचार हैं वैसे वो जी रहा है, वैसा वो महसूस कर रहा है। इन विचारों को सुरक्षित रखा जाता है। महापुरुषों की, गुरुजनों की सेवा करो, अपने सत शास्त्रों को पढ़ो, अपनी मौत को सदा याद रखो कि मरना जरूर है, आए हैं तो कुछ समय के लिए, जाना भी जरूर है।
क्या काम करने आए थे? बस यही काम करने आए थे कि जिस मोह जाल में फंसकर हम 84 भोग रहे हैं, उस प्रेम जाल में और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को सदमार्ग देते हुए संसार में जीवेंगे, हम मुक्त जिंदगी का फल पाएंगे। ये टाइम हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गए ना, ऊपर ही हो गया ना। हाँ चलो, मैं ज़्यादा नहीं, क्या कहूँ, मैं कहता हूँ और कह ही जाता हूँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ कि कहना या नहीं कहना। तो हम जी, आप सदा खुश रहो, आनंद रहो, सोचो और विचार करो। हमने भजन करते हैं, आश्रम में नियम से आते हैं। ये आश्रम किस लिए बनाया? गुरु महाराज के स्वरूप विराजमान किए, सार प्रभु ने विराजमान किए, किसी लिए कराया? इसीलिए कि हमारा आलस्य प्रमाद ना रहे। आलस्य प्रमाद से बचना है, संयम और नियम अपनाना पड़ेगा। हमारा संयम और नियम बना रहे। इसी से सुबह उठकर जल्दी समय से उठो, नहाओ धोवो, तैयार हो, नियम बनाओ, आके प्रणाम करो। बस जो यहाँ आके प्रणाम के नियम बनाता है, उसका हर काम नियम से होगा। जल्दी से उठेगा, रात को सेटिंग से सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, नहाए धोएगा, तैयार होगा, आके मत्था टेकेगा, अपना कारोबार सही टाइम से करेगा। ये एक कड़ी है। अगर इस कड़ी से आप अपने आप को बांधे रखोगे, भजन जरूर करना, रोज गुरु मानो मत्था टेकर रोज आना, और आके थोड़ा सा ऐसे देखना आश्रम को। किस लिए देखना? मैं, मेरे लिए कोई सेवा तो नहीं चाहा। कोई सेवा ना मिले तो पूछ ही लेना, संत जी कोई सेवा? चलो हफ्ते बाद मैं कर लूंगा आगे, रोज नहीं तो अपने योग की सेवा ढूंढ के करना। जो अपने शरीर से सेवा करता है उसका शरीर निरोग्य रहता है, रोग नहीं रहता, मन निरोग्य रहता है। जो मन से सेवा करता है उसका मन निरोग्य रहता है, और जो तन से सेवा करता है उसका तन निरोग रहता है, बीमार नहीं होता है। फिर सेवा कैसे करें? मैं ये नहीं बताता, गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ी मसाला में पैटियाँ देना हूँ, मैं ऐसे देता। एक गर्लफ्रेंड फ्रेंड हो, तेरा हाथ आ जाए, देखो कितना मजा आता है कि क्या आ रहा भाव है। अरे क्या भाव हो गुरु चरणों में, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, तब सेवा भाव आता है। पैसा छापा बोलते बिरयानी ना मेनू दसिया कड़ा काम, मैं गरीब है ना, बाकी मोटा मोटा प्रसाद देते हैं, महीने में साड़ा बड़ा केला दे देते। भाव है, बड़ा मजा भाव से। गर्ज, लोड और भाव वो भी हैं जो एक बार सामने आते हैं, सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। जो वो भी हैं जो एक बार आते हैं, मालो माल हो जाते हैं, दुनिया की दौलत और सुख आराम लेके चले एक ही दर्शनों में ले जाते हैं, और कोई अपने आप को कुर्बान करके चला जाता है। कौन सी शक्ति है तुम्हारे अंदर में? कौन सा ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते? जो करोगे तो हो जाएगा, जो नहीं करोगे नहीं होगा। पर जो एक होकर काम करता है वो काम करता है, जो बिखर जाता है वो तिनका तिनका हो जाता है। एक होकर काम कर, एक मन चित्त होकर काम करना, एक होके काम किया तब काम बनते हैं। उस एक होने के लिए महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ने आपको शब्द दे रखा है,
उस शब्द की जो कमाई करता है वो प्रैक्टिस एक होने की है। जब हम सभी विचारों को एक कर लेते हैं, उसको भजन करना है, वो योग अभ्यास है। जितना भजन करता है आदमी उतना बखराव से बच जाता है, मन बिखर जाता है। भजन इसलिए की जाता है, भजन में सारी शक्ति और पावर है। इसलिए भजन पी लिया करो और सिर पर मत्था टेकनाया करो निसंयम नियम से, और अपने तन धन और मन सब सेवा में अर्पण किया करो, तो सौखे हो जाओगे। थोड़ा कमाने वाला ज्यादा सुखी हो जाता है और ज्यादा से कमाने वाला ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि ये कमियां रह जाती हैं। इसीलिए खुश रहो ज्यादा नहीं कहता। ये नया पुराना साल कहना 2020 अब संपन्न हुआ, समाप्त। हम पिछला लेखा जोखा करें, जो काटा रह गया वो पूरा करें अगले 2021 सर वो करें। अब मैं क्या बताऊं, गया सन 2021 आज और गुरु महाराज के चरणों में गुरु प्यार। बोलो जयकारा। सुखी रहो, राजी रहो। केड़ा चढ़िया 2021 कितने बने जोड़ करो, 2 2 1 5 5 बने, 5 टिकट निकला इसका। ये सन कहता है पंजा नू जीतो, पांचों के गुलाम मत रहो। ये बता रहा है 5 का ध्यान रखो, फिर बात बन जाएगी। और क्या है, अब खुश रहो। पिछले में क्या कहा था, 2 तो 2 4, उधर 4 अंक बनता था। 4 क्या है, 4 है हमारे अंतःस्कर, चारों को पवित्र रखो। मानव बुद्ध चित्त अहम, पवित्र रखो। मन कैसे पवित्र होगा आपको पता ही है। पवित्र मन की होता, शुभ मन की होता। मन बुद्ध, बुद्ध कौन सी बुद्ध, बस समझो इस बुद्ध को मन अपने पंजे में करके गलते काम, और इस बुद्धि को अंतरात्मा जमीरी आला, जिससे सदगुरु की पावर मिलती है, अगर उसके वश में बुद्धि आ जाए, बुद्धि अच्छी काम करती है। चित्त होता है चितवन, जो दिमाग में लक्ष्य आ गया आपको वो अपने में कभी न कभी खींच के ले ही जाएगा। कभी कभी हमें सिखाया जाता था, बच्चों गंदा ख्याल आ जाए चुप करके बैठ के 108 वाली गायत्री का मंत्र जप, ताकि को ख्याल आया ना वो तुल जाए, दोबारा ना हो। ऐसा विचार उनके चित्त चेतना, अहंग 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 अहंकार का ना करो। अस अभिमान जाई न मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गुरु महाराज मेरे हैं, मैं सदगुरु का हूं, ये मान करो। मैं किसी का हूं, मेरे सिर पर कोई है मालिक, अभिमान ये करो। चारों अंतःकरणों को शुद्ध और पवित्र रखो। अब कहता है कि साल पवित्र तो रखो, परंतु पांचों से बचो। इतना कह के विराम लेता हूँ। बोलो जयकारा, बोलो सांची दरबार की जय, निवासी भगवान की जय। अच्छा तो ऐतवार खत्म है, 3 तारीख।
चौथ परसों, हाँ परसों एतवार है, तरीक हो गई 3, तो 4 को आपके पास हूँ। 4 को लखनऊ का सत्संग था, वो नहीं हो रहा, जा रहूँगा। तो 5 को मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा। बेवर आश्रम है गुरु महाराज जी का, उस आश्रम पर थोड़ा रुक के संगत से मिल के फिर मैं नंगली पहुँचूँगा 5 को। 6-7 नंगली रहूँगा। वहाँ पर स्वामी केशवानंद जी का जन्मदिन मनाते हैं 6-7 को, तो वहाँ शामिल होऊंगा। और 8 को जलंधर पहुँचूँगा, रास्ते में 1-2 जगह हो गए। मैंने अपना प्रोग्राम बताया। फिर अब कैलेंडर आप ले ले तो अच्छा है, अभी देंगे, है बैठेगा कोई कैलेंडर देना? कैलेंडर जाते जाते ले लेना, कैलेंडर जाते जाते ले लेना, ये बात। दूसरा, और मैं आपको क्या बताऊँ, आप सियाने हो, समझदार हो, ऐसी कोई बात नहीं। इतना कह के विराम लेता हूँ। बोलो जयकारा, बोले श्री महाराज की जय। शुभ संमत 2021 चढ़िया आज शुक्रवार, वीरवार पता है, शुक्रवार,